हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। तो अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आज हम ये तीन टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद हम कवर अप करेंगे कंपेयरिंग स्ट्रेंथ्स। और उसके बाद हम एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मैं ये कंसेप्ट और क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। देन दैट विल बी अ कोड वॉक थ्रू फॉर यू गाइस, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी दो वैल्यूज होंगे, आपको उसको आपस में अगर कंपेयर करना है तब हम किसका यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो जब ये कंपैरिजन का रिजल्ट देता है तो या तो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा या हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आप राइट हैंड साइड स्क्रीन पर फोकस करिए, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये क्या है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब हम कुछ कोड को देखते हैं। सबसे पहला कोड आप देखिए, प्रिंट 5 <5 ठीक है, सॉरी, प्रिंट 5 <10, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट कोड है, ठीक है। तो ये दो कोड एक काम करते हैं, हम इसको साथ के साथ ही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो चलिए हम हमारे वन कंपाइलर की तरफ, तो एक काम करती हूँ, मैं ये आपको साथ के साथ ही रन करके दिखाती हूँ। जैसे 5 <10, ठीक है। तो आपको भी क्लियरली दिख रहा है कि 5 10 से छोटा है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास मान लीजिए 10 है एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। सिमिलरली अगर मुझे अपने कोड को और बेटर बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मान लीजिए यूजर कोई भी दो नंबर्स बताएगा और मुझे उसे आपस में कंपेयर करवाना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे लेस देन के साथ कंपेयर करवाना है और आपको एक सिंपल कोड रखना है दैट यू हैव टू टेक टू नंबर्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड यू हैव टू कंपेयर दैट इफ द फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकंड नंबर और नॉट, ठीक है। तो कुछ इस तरीका का कोड आपको दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेंगे। ए इज इक्वल्स टू, हमने जाना था कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में रीड करता है इनपुट को, इसीलिए हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बी इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन। इससे मैं दो नंबर्स को रीड करूंगी, मतलब दो जो आप इनपुट प्रोवाइड करोगे वो एज अ नंबर अब रीड किए जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सिंपल प्रिंट ए लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एज इट इज रन करोगे तो आपका कोड नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आपने इनपुट ही प्रोवाइड नहीं किया है। तो इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि आपने कोई इनपुट प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आप अपना फर्स्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, सेकंड लाइन में आप अपना सेकंड नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1, ठीक है। एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रीड हुआ। एंड नाउ दिस ए, इफ ए इज लेस देन बी, 1 इज लेस देन 2, सो द थिंग इज ट्रू। तो आप देख सकते हो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। तो हमने डिफरेंट वेज में देखा कि किस तरीके से आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी के साथ हमारे पास और भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है आप देख सकते हो, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। तो ये हमारे पास और भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए हम इसका भी थोड़ा सा कोड देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट 5 <5 एंड पहले हम एक काम करते हैं, इनको एक एक करके रन कर लेते हैं, साथ साथ ही आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रिंट 5 <5 तो अगर आपके पास ये जो दो नंबर्स आपने लिखे हैं अगर तो ये इक्वल हुए तो भी आंसर ट्रू आएगा, और अगर हमारे पास ये नंबर लेस देन है तो भी आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इनपुट हटा देती हूँ क्योंकि इसमें इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं। सो द आंसर इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 भी लिखूंगी तो भी आंसर क्या आएगा,
ट्रू ही आएगा, बिकॉज इक्वल टू भी आप लिख रहे हो, राइट। और अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 6 प्रोवाइड करूंगी तो 6 ना ही इक्वल है ना ही वो 5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो लेस देन इक्वल भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं यहाँ लिखती हूँ ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड कोड देखते हैं अब हम। प्रिंट 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो 4 इज नॉट इक्वल, ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है दिस मीन्स इज नॉट, ठीक है। मतलब अगर ये नहीं इक्वल है तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो 4 क्या 5 के इक्वल है, नो। तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 नॉट इक्वल टू 5, लेकिन 5 तो 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो अब हम एक कोड देखते हैं। मान लीजिए आपने इक्वल्स टू दो नंबर्स को चेक करना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। तो पहली बारी में मैं कुछ इस तरीके का सिंटेक्स लिख रही हूँ और दूसरी बारी में मैं कुछ इस तरीके का सिंटेक्स लिख रही हूँ। तो दोनों में आंसर क्या आएगा, तो आप इसको एक बार सोचिए। चलिए अब हम इसको समझते हैं पहले। तो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, दिस इज अ सिंटेक्स एरर, ठीक है। ये जो इक्वल टू है दिस इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। ये जो इक्वल है ये किसी भी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन करने के लिए, यानी कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर समझता है कंपाइलर, ठीक है। तो अगर आपको दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करवा के चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो आपको डबल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसको भी एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ 5 इक्वल टू 5। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो इक्वल है तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक सिंटेक्स एरर है। क्योंकि जो ये सिंगल इक्वल टू है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, क्योंकि ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब कहीं आप ये आपको सजेस्ट भी करे, कहीं आप डबल इक्वल टू तो नहीं लिखना चाहते, ठीक है। चलिए अब हम इसको करेक्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं डबल इक्वल टू लिखती हूँ। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। तो कंपाइलर जो सिंगल इक्वल्स टू है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर समझता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सिंटेक्स एरर हो जाता है कई बार। चलिए अब हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो कोड दिए हुए हैं। सबसे पहला है 2.5 लेस देन इक्वल टू 3.2, ठीक है। तो अब इन्होंने फ्लोट नंबर्स को कंपेयर करके भी चेक किया है। तो हमें इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, सो इट विल बी रफ प्रैक्टिस फॉर यू गाइस, ठीक है। तो साथ साथ जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अपना वन कंपाइलर ओपन अप रखिए, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स है, आप साथ के साथ अपना कोड रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर ट्रू आएगा, सेकंड का आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार रन करके देख लेना। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में जाना, अब हम बढ़ते हैं कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है, प्रिंट कैपिटल ए बी सी इज इक्वल इक्वल टू कैपिटल ए बी सी। चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रिंग्स को इसको कंपेयर करने के लिए भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग एंड ये जो सेकंड वाली जो स्ट्रिंग है ये आपस में कंपेयर करी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। एक और चीज मुझे आपको खास बात बतानी है। एक काम करते हैं, पहले हम स्लाइड देखते हैं। तो आपको ये कोड चेक करना है रन करके। अब कई बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर आएगा ट्रू और कईयों को लगेगा कि इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो हम इसको जानते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं ए बी सी की जगह लिखती हूँ सी बी ए। तो आप थोड़ा सा सोचो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए इसको रन करके ही देख लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब हमारे पास हमारा कंपाइलर कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच करता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं यही कैरेक्टर्स तो मैंने शफल्ड अप होके यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। कईयों को ये डाउट आता है मन में कि यही कैरेक्टर्स तो मैंने शफल्ड करके यहाँ पर लिखे हैं, तो आंसर तो ट्रू आना चाहिए। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट
कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा, देन सेकंड विद द सेकंड। वैसे तो जैसे ही आप फर्स्ट कैरेक्टर को जब कंपाइलर फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से कंपेयर करेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड विद द राइट हैंड साइड, तो यहीं पर वो दिखेगा कि कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो आंसर कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्चिंग होती है, सॉरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैचिंग की जाती है। इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट मैच देन द आंसर विल बी फॉल्स, राइट। तो चाहे यहाँ पर कैरेक्टर सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, बस शफल्ड अप में लिखे हुए हैं, बट आंसर ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन वन मोर कंसेप्ट। सो पाइथन क्या है, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एक्स और जो स्मॉल एक्स है ये सेम नहीं होते पाइथन में। तो चलिए हम इसका कोड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एबीसी मैं स्मॉल एबीसी लिख रही हूँ, तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, फॉल्स। यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का मीनिंग डिफरेंट है पाइथन लैंग्वेज में, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट, जिसमें स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है कंपाइलर के लिए। ऐसी लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम साथ के साथ इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, इसीलिए ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, आप प्लीज इसको साथ के साथ ट्राई आउट करके देखिए, वीडियो पॉज करके ट्राई आउट करिए, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। प्लीज आप देखिए मत, इसको अपना प्लीज रन करके देखो, देन ओनली यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आपको थोड़ा सा आपको लगता है, देखो वीडियो देखकर आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा कि हाँ मुझे तो आ रहा है समझ। देखिए ऐसा नहीं होता, जब आप लिखते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो चीजों को, तो कई बार वो चीजें हमें याद नहीं आ रही होती, राइट। तो प्लीज मेरी आप सबसे एक सजेशन है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो साथ साथ। चलिए अब हम देखते हैं हमारा कोड वॉक थ्रू। अभी तक हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, कंपेयरिंग विद नंबर्स, कंपेयरिंग विद स्ट्रिंग्स के बारे में हमने कवर अप कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा कोड वॉक थ्रू। तो हमारे पास एक प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है, राइट प्रोग्राम टू चेक इफ द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द टू स्ट्रिंग्स आर द सेम और नॉट। तो हमारे पास एक इनपुट गिवन है जिसमें आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन है, लाइक एप्पल, एप्लीकेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द एप्पल एंड दिस इज एप्लीकेशन, और आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स चेक किए जाएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड सेकंड स्ट्रिंग के। अगर वो इक्वल है एज इट इज, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो चलिए हम इसका इनपुट फॉर्मेट समझते हैं पहले। तो इनपुट फॉर्मेट में आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट लाइन शुड बी अ स्ट्रिंग एंड सेकंड लाइन विल बी आल्सो अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको इनपुट यूजर से लेनी है, एंड तब भी आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस पास होंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस आपको कोड करने की यही रहती है कि आपने इनपुट यूजर से एंटर करवानी है, राइट। एंड आउटपुट फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कि आउटपुट ट्रू आना चाहिए अगर फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स मैच्ड हैं, और आउटपुट फॉल्स आना चाहिए अगर आपके फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स मैच नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ पर बैट, और यहाँ पर फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स क्या है, बनाना के BAN। सो BAN इज नॉट इक्वल टू BAT, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज फॉल्स। चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है, वी हैव टू रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो एक काम करते हैं, मैं इसका नाम लिख लेती हूँ हमारे वेरिएबल का, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड सेकंड वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्योंकि यूजर एंटर करेगा, सो इनपुट ऑफ, एंड यहाँ पर भी इनपुट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग साथ के साथ ही एंटर कर देती हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन, और आप अपना कोड ना बिल्कुल साथ साथ भी चेक कर सकते हो कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल एंड ऐप मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको रन करती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बट इट डजेंट मीन कि कोई एरर है। ठीक है, कोई एरर होता तो यहाँ पे कुछ रेड करेगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इनपुट ऑफ में कुछ एरर लिख देते, तो देखो आपको साथ के साथ ही हाईलाइट हो जाएगा कि कुछ एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप साथ के साथ भी चेक कर सकते हो जब भी आप कोड कर रहे हो, राइट। एंड अब मेरे पास क्या था, अब मुझे बेसिकली सिर्फ फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स को ही फेच करना है आपकी टोटल स्ट्रिंग से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, इसका नाम लिख देती हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग पार्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्री स्ट्रिंग पार्ट का मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट सीखा था, ठीक है, तो जब आपको फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉलन लिखोगे, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, थ्री या फोर। तो ये चेक कर लेना कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। आपकी स्ट्रिंग कहाँ से रीड होती है, जीरो से। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, तो जो आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होता है, इसका इंडेक्स होता है जीरो,
देन इसका 1, देन इसका 2। तो 2 तक मुझे रीड करना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारे पास यहाँ पर स्टॉप होता है, ये इंडेक्स इंक्लूड नहीं किया जाता, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगी, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूंगी सेकेंड स्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे सेकेंड स्ट्रिंग, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब मुझे इसको कंपेयर करवाना है क्योंकि, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, प्रिंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पार्ट इफ इट इज इक्वल टू द सेकेंड स्ट्रिंग पार्ट। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कोड इसका लिख लिया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आंसर क्या रहा है, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपना सेकेंड टेस्ट केस भी देखते हैं चलाकर। तो बैट एंड बनाना, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। तो यानी कि मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। तो इससे आपकी पहली 4 पहली 4 स्ट्रिंग्स कंपेयर की पहले 4 कैरेक्टर्स कंपेयर किए जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे आंसर फॉल्स ही है, तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ एप्लीकेशन और यहाँ लिख देती हूँ सिंपली ऐप। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आना चाहिए, देखिए। तो यहाँ पर आंसर ट्रू आना चाहिए, तो आंसर आपका लेकिन आ क्या रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आना कितना चाहिए असल में 3, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स कंपेयर करवाने हैं। तो जो हमारे पास इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2। तो 0 1 2 क्योंकि इंक्लूड होने चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट सीखा था, तो ये सारे कंसेप्ट ना मैं आपके साथ के साथ ही रिवाइज करवा रही हूँ। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है। एंड तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका असाइनमेंट भी पोस्ट करूंगी, तो प्लीज असाइनमेंट्स आप साथ साथ करो, डू नॉट स्किप द असाइनमेंट्स, ठीक है। इट इज अ होमवर्क काइंड ऑफ फॉर यू गाइज, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।